हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको ले चलती हूँ जेल चुंगी चौराहा कि यहाँ पर जेल चुंगी चौराहा कहाँ पर है। तो आज मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ और वहाँ की मार्केट को आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी कॉलोनी है। तो मैं निकली हूँ अपने घर से बाहर। तो अब चलते हैं हम जेल चुंगी चौराहे के पास में। तो आप वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए कि कहाँ पर है जेल चुंगी चौराहा मेरठ में। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो हम निकल आए हैं अपनी गली के बाहर। तो अभी मेन सड़क नहीं आई है। तो ये वो रोड है जो कि है मेडिकल के पास में, मीना रोड, जागृति विहार। तो ये वो रोड है पीएनबी वाला। तो अभी फिलहाल हम अपनी ही कॉलोनी में चल रहे हैं। जब मेन रोड आएगा तब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन सा मेन रोड है। तो आप यूं ही वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं जेल चुंगी चौराहा कि किस तरीके से वो बना हुआ है और कैसी कैसी वहाँ पर दुकानें हैं, कैसी मार्केट है। तो अभी भी हम कॉलोनी में ही चल रहे हैं, अभी मेन सड़क पर नहीं आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। तो अब आ चुके हैं हम मेन सड़क पर। तो ये है हमारे यहाँ की मेन सड़क जो कि आती है मुरादाबाद गढ़ की तरफ से मेरठ के लिए। तो ये वो रोड है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है आनंद हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हॉस्पिटल और कॉलेज बहुत ही ज़्यादा हैं मेरठ के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने जेल चुंगी चौराहे की तरफ को। तो यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये जो सामने वाला जो रोड जा रहा है ये जा रहा है तेजगढ़ी चौराहे को, लेकिन हमें जाना है इस तरफ। तो इधर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। तो हम उस रोड पर चल रहे हैं। तो इसी रोड पर वो पड़ता है जेल चुंगी चौराहा। लेकिन हम उधर से भी निकल जाते हैं, लेकिन इधर से जो चलते हैं जल्दी पहुंच जाते हैं और सीधा रास्ता भी होता है। तो यहाँ की ये मार्केट है और आपको ये जो मार्केट आपको दिख रही होगी ये आपको मेरी हर वीडियो में दिखेगी जब भी मैं इस रोड से गुजरूंगी। तो यहाँ पर कागज़ वागज़ बनते हैं, फ़ोटो वोटो वगैरह, आधार कार्ड, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लेमिनेशन वगैरह। लेकिन अभी मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन मैं पूछ लूँगी कि इसका नाम क्या है। तो अब हम इधर को ही चलते हैं। तो यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं रोड पर। तो यहाँ पर देख लीजिए इस पर क्या लिखा है, जेल चुंगी चौराहा आया। तो इधर ही है विश्वविद्यालय, इसी रोड पर पड़ता है, लेकिन वो पड़ता है सीधे हाथ पर। तो ये आ गया है इसका गेट यूनिवर्सिटी का जो कि चौधरी चरण सिंह है। तो इसके 2 गेट हैं। तो मैं इसका भी ब्लॉग बनाने वाली हूँ कि ये अंदर से किस तरीके से बना हुआ है कॉलेज। तो मैं इसमें ही घुसूँगी एक बार। तो लेकिन फ़िलहाल हम चल रहे हैं अपने चौराहे की तरफ जो कि जेल चुंगी चौराहा है। तो वहाँ से लानी है मुझे कुछ सब्जियाँ। तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी में है, जो कि यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ये काफ़ी दूर तक फैली हुई है यूनिवर्सिटी, या इसमें पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा हैं। और इधर साइड है ये वो हैं जो कि जज वगैरह जो होते हैं उनके क्वार्टर हैं सरकारी। तो ये उनकी कॉलोनी है। तो आप यूं ही वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरी वॉच करना है आपको और वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, अगर आपको जेल चुंगी चौराहा देखना है। तो हम फिलहाल जेल चुंगी चौराहे पर आ चुके हैं। तो वो दिख रहा हमारा जेल चुंगी चौराहा। तो यहाँ पर हो गई है रेड लाइट, तो हम खड़े हो गए हैं। तो ये जो चरखा दिख रहा है सामने इसी को कहते हैं जेल चुंगी चौराहा। तो इसमें 4 सड़कें हैं। तो देख लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी चरखे को कहते हैं जेल चुंगी चौराहा। तो यहाँ पर एक चौकी है, छोटी सी पुलिस चौकी। तो वो सामने आपको दिख रही है। तो उसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। तो ये यहाँ की पुलिस चौकी है जेल चुंगी। तो इधर को जाते हैं बेगम पुल की तरफ को, लेकिन हम आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लगती है एक छोटी सी सब्जी मंडी। तो हम सब्जी मंडी यानी कि सब्जी लगने से ही पहले हम आ चुके हैं इस मार्केट के अंदर। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ज़्यादा दुकानें नहीं लगी हैं। तो यहाँ पर ये हैं फल बिक रहे हैं।
तो ये यहाँ की मार्केट है। तो जो सब्जियाँ जो लगने वाली हैं वो लगेंगी रोड पर, और जो पीछे हैं ये दुकानें हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी सामान ले सकते हैं, घर का, शादी का, कुछ भी, छोटे से लेकर बड़ा बड़ा सामान यहाँ पर आप ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे बढ़िया एकदम फ्रेश फल बिक रहे हैं यहाँ पर, और सब्जियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं। तो पहले मैं यहीं पर रहती थी, जेल चुंगी के पास में ही, लेकिन मैं यहाँ से 2 महीना रह करके यहाँ से चली गई, लेकिन फिर मैं यहीं आने वाली हूँ फिर से। तो यहाँ पर बिक रही हैं हरी सब्जियाँ हैं और आलू हैं। तो मैं लेने आई हूँ यहाँ पर बथुआ। तो हम देसी बथुआ लेने आए हैं यहाँ पर। तो वो ही देखते हम फिर रहे हैं कि कहीं देसी बथुआ मिल जाए। तो लेकिन देसी बथुआ हमें नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ खतुआ। बहुत से लोग बोलते हैं उसे पहाड़ी बथुआ, लेकिन हम बोलते हैं उसे खतुआ, जो कि एक घास होती है, लेकिन हम उसको नहीं खाते हैं, हम खाते हैं देसी बथुआ। तो हम उसी देख रहे हैं, अगर यहाँ मिल जाएगा तो हम उसे लेकर के जाएंगे यहाँ से। तो फ़िलहाल यहाँ पर सब्जियाँ दिख रही हैं बहुत, और गोभी हो रही है 20 रुपया किलो। और देख लीजिए अभी सूर्य भी निकल रहा है, लेकिन अब जल्दी छिप जाता है, 5 साढ़े 5 बजे छिप जाता है ये सूरज। तो यहाँ पर अभी सब्जियाँ नहीं लगी हैं, धीरे धीरे लगनी चालू हो रही हैं। इधर की साइड चलते हैं। तो यहाँ पर ठेली पे गाजर रखी हैं, टमाटर है, आलू है। तो यही सब्जियाँ ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि ठंडों में सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती हैं, एकदम फ्रेश। तो फिलहाल जो ठेली पे लगाते हैं वो आ चुके हैं। और इधर पीछे ये दुकानें हैं, मार्केट है ये, जो कि जेल चुंगी पर पड़ती है ये मार्केट। तो धीरे धीरे मैं आपको ये सब दिखाने वाली हूँ, जहाँ तक हो पाएगा मैं वहाँ तक आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि अभी सब्जियाँ नहीं लगी है। जब सब्जी लग जाएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। तो कोई यहाँ पर ठिया लग चुका है सब्जियों का, लेकिन अभी हमें बथुआ नहीं मिल रहा है। हम बथुआ ढूंढते फिर रहे हैं, शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो ज़रूर हमें मिलेगा बथुआ। तो इधर साइड चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये एक अस्पताल है। मैंने बोला है ना कि यहाँ पर अस्पताल और कॉलेज यानी कि स्कूल इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ही ज़्यादा। आपको कहीं दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं। और ये शॉप बनी हुई हैं पीछे की तरफ। और इधर यहाँ पर उनके दुकानों के आगे ही सब्जियाँ लगी हुई हैं। ऐसे ही ये मंडी लगने वाली है यहाँ पर। तो एक ये है यहाँ पर। तो एकदम शांति सी दिख रही है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है यहाँ पर। और धीरे धीरे यहाँ पर इधर साइड में सब्जियाँ लगनी चालू हो गई हैं। इतने यहाँ पर लगेंगी, इतने तो हम यहाँ से चले भी जाएंगे ले करके। तो जो कुछ दुकानें लगी हुई हैं मैं आपको वो दिखा रही हूँ यहाँ की, जो कि जेल चुंगी चौराहे की जो मार्केट है मैं उसे दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो शायद बथुआ मिल चुका है। तो यहाँ पर ये बथुआ मिल गया है। और अंकल जी जो दे रहे हैं बथुआ, वो दे रहे हैं 60 रुपया किलो। बोल रहे हैं कि देसी बथुआ है, और देसी बथुआ हर जगह नहीं मिलता है। तो ये दुकान है पीछे की तरफ, मार्केट है, और यहाँ आगे सब्जियां बेचते हैं। तो यहाँ से हम 1 किलो बथुआ ले लेते हैं, और हम बनाने वाले हैं आलू और बथुआ के पराठे।
तो दुकानें बहुत बड़ी बड़ी हैं यहाँ पर। तो हमने बथुआ ले लिया है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी सब्जियां बिक रही हैं, एकदम फ्रेश सब्जी हैं, ताज़ा सब्जी हैं। तो यहाँ पर भी हरी सब्जियां बिक रही हैं, मेथी, पालक, सरसों, मटर, गाजर, नींबू। और यहाँ पर भी ये सब्जी है, गोभी हैं, 2 तरीके की हैं। और हमें यहाँ पर भी बथुआ फिर से मिल गया है। तो ये अंकल जी बेच रहे हैं बथुआ 50 रुपया किलो। तो वहाँ मिला था हमें 60 और यहाँ मिल रहा है हमें 50। तो हमने वहाँ से भी लिया है और हम यहाँ से भी 1 किलो बथुआ ले लेते हैं, क्योंकि जो देसी जो बथुआ होता है वो हर समय नहीं मिलता है मंडी के अंदर। तो हमने यहाँ से भी हम 1 किलो बथुआ ले लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने घर की तरफ। तो यहाँ से हमने बथुआ ले लिया है 1 किलो और ले लेते हैं यहाँ से हरा धनिया। तो यहाँ पर है ये जो आजकल चल रहा है कानों पे लगाने वाला, तो इसे हम ढूंढते फिर रहे। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है। मैंने तो सोचा कि 200 रुपये का आएगा, लेकिन ये 200 रुपये का नहीं है, ये 400 रुपये का बताया है। तो लेकिन हमने मना कर दिया कि कितनी देर चलेगा बेफालतू में हम 400 रुपये ऐसे इसे लें। तो बच्चे जिद कर रहे हैं। मैंने कहा इनसे कि नहीं, आगे लेंगे आगे। इस तरीके से हमने मना कर दिया भैया से और हम अब चल दिए अपने घर की तरफ। तो हम फिर से जा रहे हैं जेल चुंगी चौराहे की तरफ को ही। तो आप यूं ही वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए मेरठ शहर। तो ये है हमारा मेरठ शहर, जो कि बहुत ही बड़ा शहर है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं अपने घर की तरफ को। तो चारों तरफ यानी कि दुकानें ही दुकानें आपको नजर आ रही होंगी। आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हम फिलहाल हम यहीं आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद में। तो अब यहाँ पर दुकान लगनी चालू होंगी और यहाँ से अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो हमें सामान लेना था वो हमने ले लिया है। हम बथुआ लेने के लिए आए थे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो गरम गरम सूट, कंबल वंबल सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो हम आ गए हैं जेल चुंगी चौराहे पर। तो यही है वो चौराहा। तो हम आने वाले हैं यहाँ, जो ये सामने पेड़ जो दिख रहा है बड़ा सा, हम इसी रोड पर हम आने वाले हैं। अब चलते हैं हम अपनी घर की तरफ को। तो हम जब आए थे तो पल्ली तरफ से आए थे, अब जा रहे हैं हम इधर साइड से। तो ये है मेरठ की सड़कें और वहाँ की दुकानें। और ये चालू हो गई है यूनिवर्सिटी। और यहीं से हम चलते हैं अपने घर की तरफ को। तो रेड लाइट हो चुकी है और यहाँ पर हम खड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए। तो हम फिर से चल रहे हैं, क्योंकि मेरठ शहर में रेड लाइट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जगह जगह पर आपको खड़ा होना पड़ेगा अगर आप यहाँ आते हो तो। और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। मूंगफली, गज्जक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिक रही है, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो ये है बीकानेर वाला, जो कि इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत पर महंगी मिलती हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर चीज़ें जो भी कुछ खरीदते हैं बहुत महंगी मिलती हैं इसमें। तो अब आ गए हैं हम आनंद हॉस्पिटल के पास में, क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं इसी के आसपास में। तो अब घुस चुके हैं हम अपनी कॉलोनी के अंदर। तो ये है हमारी कॉलोनी है। तो ये है पीएनबी, जो कि हमारी गली के पास में पड़ता है। और इधर को साइड में
यानी कि इधर ये है हमारी गली। तो वो आ गया है जहाँ हम रहते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ में। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को।